स्टूडेंट्स आज हम साइलोजिज्म का पार्ट 3 जो है उसको करेंगे। साइलोजिज्म के पार्ट 3 में फ्रेंड्स हमने इससे पहले जो पार्ट 1 और पार्ट 2 किया था उसमें हमने साइलोजिज्म के बेसिक्स किए थे। इसकी दो तरह की स्टेटमेंट्स हमने देखी थी, एक ऑल वाली और एक सम वाली। मैंने आपको बोला था कि इसकी थर्ड स्टेटमेंट नेगेटिव स्टेटमेंट के बारे में मैं इसके थर्ड पार्ट में डिस्कस करूंगा। तो इसके थर्ड पार्ट में मैं इसकी नेगेटिव स्टेटमेंट्स लेके आऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे काफी सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे या क्वेश्चंस आ रहे थे व्हाट्सएप पे, मुझसे पूछ रहे थे कि सर इधर और वाला भी कोई क्वेश्चन जरूर कराइए जिसमें हमें ये क्लियर हो जाए कि इधर और कहां पर लगेगा। तो फ्रेंड्स वैसे तो नेगेटिव स्टेटमेंट्स के साथ इधर और ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। तो लेकिन हम देखते हैं कि कहां पर और हमारे पास आ सकता है। एक एग्जांपल के साथ फ्रेंड्स उसको मैं कवर करूंगा और उसको हम करते हैं एक एग्जांपल के साथ। आइए फ्रेंड्स करते हैं हम इसकी एग्जांपल्स की स्टेटमेंट लिखते हैं फ्रेंड्स। हम स्टेटमेंट्स है ये फ्रेंड्स, स्टेटमेंट है इसकी। फर्स्ट स्टेटमेंट है ऑल बर्ड्स आर लीव्स। ऑल बर्ड्स आर लीव्स। सेकंड है सम लीव्स आर रूट्स। और इसके कंक्लूजन है फ्रेंड्स हमारे पास some roots are birds, some roots are birds. Next है no root is bird. तो फ्रेंड्स ये देखिए यहां पर मुझे ये डायरेक्टली ही क्लियर हो रहा है कि यहां पर ये खुद कंफ्यूज मुझे कर रहा है। कैसे है, पहले हम इसका बना लेते हैं। ऑल बर्ड्स आर लीव्स। तो फ्रेंड्स ये हो गया बर्ड्स एंड ऑल बर्ड्स आर लीव्स, ये आ गए लीव्स। सम लीव्स आर रूट्स, तो डेफिनेटली ये होंगे सम लीव्स आर रूट्स। ये मेरे पास वेन डायग्राम आएगा, इसके बारे में मैं अपने फर्स्ट 2 लेक्चर्स में बड़ा डिटेल्स में आपको बता चुका हूं कि कैसे बनाना है इसको, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट्स है जो मैंने वेन डायग्राम में यहां पे डाल दिया। कंक्लूजन चेक करते हैं। सम रूट्स आर बर्ड्स, देखिए सम रूट्स आर बर्ड्स, डाउट लाइन है यहां पर, ठीक है, छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है नो रूट इज बर्ड, ठीक है, ये भी डाउट लाइन है यहां पर। नो रूट इज बर्ड, या इधर से इधर को डाउट लाइन डाल देते, ये दोनों में है फ्रेंड्स। अब यहां पर देखिए अगर मैं ये कह देता हूं कि ना तो 1 ट्रू है ना तो 2 ट्रू है, फिर तो काम ही कंट्राडिक्ट हो गया ना, क्योंकि पहले में उसने बोला कि सम रूट्स आर बर्ड्स, सम रूट्स आर बर्ड्स, वो कहता है कि नहीं है, मैंने कहा नहीं है। दूसरे में वो कहता है कि नो रूट आर बर्ड्स, इसका मतलब जो मैंने पहले में कहा था वो सेकंड में ट्रू हो गया, और अगर मैं पहले में बोलूं कि ट्रू है तो सेकंड में फॉल्स हो जाएगा। तो इसका मतलब इस स्टेटमेंट में वैसे देखा जाए जैसे हमने पहले किया था, दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स हमारी क्या आती हैं, गलत आती हैं, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट किसमें आ रही हैं, डाउट लाइन में आ रही हैं, ठीक है जी। तो फ्रेंड्स अगर दोनों स्टेटमेंट हमारी डाउट लाइन में आ रही हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका मुझे एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। देखो इसका पैटर्न ढूंढना इधर और का, सबसे पहले दोनों स्टेटमेंट डाउट लाइन में आनी चाहिए, कोई कंफर्म नहीं होनी चाहिए। सेकंड है एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, ठीक है जी। अब वो कह रहा है कि सम रूट्स आर बर्ड्स, ठीक है, वो गलत आ रहा है। नो रूट इज बर्ड, ये भी गलत आ रहा है, लेकिन अगर ये गलत हो गया तो इसको सही होना चाहिए, ठीक है जी। और अगर ये सही है तो इसको गलत होना चाहिए, मतलब ये कंट्राडिक्टरी है। तो अगर इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स, इन दोनों कंक्लूजन में 1 इज 100% ट्रू, क्योंकि अगर ये सही है तो ये गलत होगा, अगर ये सही है तो ये गलत होगा। तो फ्रेंड्स वन ऑफ दम इज 100% ट्रू, तो इसका मतलब इसका आएगा इधर 1 और 2, ठीक है। तो ये है फ्रेंड्स इधर और वाला केस। तो जो हम वैसे तो इधर और वाले केस फ्रेंड्स हम मोस्टली नेगेटिव स्टेटमेंट्स में ज्यादा देखने को मिलते हैं हमें, लेकिन यहां पर भी हम देखते हैं कि दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव सी, लेकिन कंक्लूजन में एक कंक्लूजन पॉजिटिव है और एक कंक्लूजन नेगेटिव है। फ्रेंड्स यहां पर भी अगर पॉजिटिव नेगेटिव का कॉम्बिनेशन हो गया तो मेरे पास इधर और का केस आ सकता है। ये नहीं बोला जा रहा कि 100% होगा जी, आप बोलो कि नहीं ये तो होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। तो इधर और के केस के लिए 2 कंडीशंस मैंने अभी चेक की हैं। पहली कंडीशन ये है कि दोनों के दोनों डाउट लाइन होनी चाहिए, दोनों कंक्लूजन में कोई कंफर्म नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड है मेरे पास एक स्टेटमेंट पॉजिटिव होनी चाहिए एक स्टेटमेंट नेगेटिव होनी चाहिए, तभी ये चीज जो है वो मुझे देखने को मिल सकती है। तो फ्रेंड्स ये था मेरा इधर और वाला टॉपिक। अगर वैसे तो इधर और वाले आगे भी आज के लेक्चर में भी काफी सारे होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि पहले हम ये एक बार इसको क्लियर कर देता मैं आपको पॉजिटिव स्टेटमेंट्स के साथ, ठीक है फ्रेंड्स। नेगेटिव स्टेटमेंट्स के साथ तो हमने इसको करना ही है।
तो फ्रेंड्स यह है इसका, अगर आपने एक बार स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ जी फ्रेंड्स, अगर आपने ये एक बार देख लिया हो तो हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है नेगेटिव स्टेटमेंट वाला है वो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स इसको इरेज करते हैं हम। यहां पर फ्रेंड्स अब नेगेटिव स्टेटमेंट्स हमारी स्टार्ट होंगी। नेगेटिव स्टेटमेंट्स का फ्रेंड्स मतलब क्या होता है, सेम वही चीज जो मैंने आपको पॉजिटिव स्टेटमेंट में 1 बाय 1 समझाई थी, वही चीज मैं यहां पर समझाने की कोशिश करता हूं। तो नेगेटिव स्टेटमेंट उसने दे दिया नो ए आर बी, ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट में दे दी, ठीक है। अब अगर ये स्टेटमेंट है तो इसके कंक्लूजन क्या क्या हो सकते हैं। पहली चीज, अगर नो ए बी है तो नो बी आर ए, ये भी क्लियर होगा। सम ए आर नॉट बी, सम बी आर नॉट ए, ये 3 स्टेटमेंट फ्रेंड्स यहां पर ट्रू होंगी इन केस ऑफ नेगेटिव स्टेटमेंट। हालांकि जब मेरे पास पॉजिटिव स्टेटमेंट आई थी तब मैंने एक स्टेटमेंट आपको दी थी कि अगर हमारे पास स्टेटमेंट्स पॉजिटिव हों तो उनके कंक्लूजन नेगेटिव नहीं होते। अगर दिया हुआ है तो उसको वैसे ही क्रॉस मार दो कि वो नहीं आएगा, ठीक है जी। लेकिन अगर नेगेटिव स्टेटमेंट है तो आप देख रहे हैं कि नेगेटिव स्टेटमेंट भी ट्रू हो रही है हमारी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था मेरे पास एक का कॉम्बिनेशन। तो फ्रेंड्स अगर यहां पर मेरे पास 2 का कॉम्बिनेशन आ जाए तो देखते हैं फिर क्या होता है। तो ये क्वेश्चन के साथ इसको कवर करते हैं। ये मेरे को सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि नेगेटिव स्टेटमेंट क्या होती है, ठीक है जी। और अगर नेगेटिव स्टेटमेंट आ जाए तो पॉजिटिव की तर्ज पर, जैसे हमने पॉजिटिव की तर्ज पर किया था, तो नेगेटिव के कंक्लूजन क्या हो सकते हैं। तो ये हमारा हो गया फ्रेंड। अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं फ्रेंड, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको खुद अच्छा लगेगा। सिंपल यही टाइप का क्वेश्चन है हमारे पास फ्रेंड्स। उसने मेरे को बोला है स्टेटमेंट में, फर्स्ट स्टेटमेंट उसने मेरे को दी है फ्रेंड्स, फर्स्ट स्टेटमेंट दिया उसने मेरे को नो ए आर बी, ये पहला दे दिया उसने। नेक्स्ट दे दिया उसने नो बी आर सी। तो फ्रेंड्स इसका देखिए, अगर इसने पहले बोल दिया नो ए आर बी, नो बी आर सी, ठीक है जी। तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा फ्रेंड्स, ये बन गया मेरे पास ए, उसने बोला नो ए आर बी, इसका मतलब बी यहां पर कहीं है भैया, नो ए आर बी एंड नो बी आर सी, इसका मतलब ये यहां पर नहीं है, ये कंफर्म है कि वो अलग है, वो अलग है, वो अलग है। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप इसका देखें यहां से यहां और यहां से यहां, ये डाउट लाइन है, इसके बारे में मुझे ए और सी के रिलेशन के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ, ठीक है। तो इसके कंक्लूजन पे फ्रेंड्स अगर मैं आपको चेक करूं तो उसने मेरे को कंक्लूजन दिया नंबर 1 नो ए आर बी। कंक्लूजन में जो मुझे क्वेश्चन है ये फर्स्ट कंक्लूजन दिया नो ए आर बी, सेकंड में दिया है सम ए आर बी। पहली बार उसने बोल दिया कि नो ए आर, सॉरी फ्रेंड्स, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, नो ए आर सी एंड सम ए आर सी। ये देखिए फ्रेंड, अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने एग्जांपल की थी ये सेम उसी की दोबारा एक एग्जांपल आ गई है कि ए और सी दोनों के ऊपर डॉट लाइन है, ठीक है जी। एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो मैं इधर और वाला चेक कर सकता हूं। देखिए उसने बोला नो ए आर सी, ठीक है, नो ए आर सी कंफर्म होता है कि कोई भी ए सी नहीं है क्योंकि डाउट लाइन है वहां पर। लेकिन फिर उसने बोल दिया सम ए आर सी, इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक ही स्टेटमेंट सही हो सकती है, लेकिन वो कौन सी होगी मुझे नहीं पता। तो मैं क्या बोलूंगा, इट इज ईदर 1 और 2। तो फ्रेंड्स ये होती हैं ईदर 1 और 2 वाली स्टेटमेंट फ्रेंड्स। इनको अगर हम बड़े ध्यान से फ्रेंड्स करें तो मुझे लगता है कि कोई भी मुझे कंफ्यूजन जो है वो नहीं हो सकती। तो फ्रेंड्स अभी तक मैं जो स्टेटमेंट्स कर रहा था वो दोनों की दोनों नेगेटिव स्टेटमेंट्स थी। पहले मैंने सिंगल नेगेटिव की, अब मैंने 2 नेगेटिव वाले स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आपको किया। अब मैं क्या करता हूं, नेगेटिव और पॉजिटिव का कॉम्बिनेशन लेता हूं, क्योंकि अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन किए हैं फ्रेंड्स उनमें मैंने या तो प्योर पॉजिटिव लिया है या प्योर नेगेटिव लिया है। मैंने कहीं पर भी पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉम्बिनेशन जो है वो नहीं लिया है। तो फ्रेंड्स पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉम्बिनेशन करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन है ऑल ए आर बी, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है फ्रेंड्स मेरे पास, ऑल ए आर बी एंड देन है नो बी आर सी। सेकेंड स्टेटमेंट है नो बी आर सी। तो इसके कंक्लूजन भी चेक कर लेते हैं, फिर वेन डायग्राम से इसको जांचेंगे कि ये क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो पहले इसके कंक्लूजन में देख लेते हैं, कंक्लूजन इसके क्या निकलते हैं, नो ए आर सी, नो ए आर सी। सेकेंड कंक्लूजन है फ्रेंड्स मेरे पास नो सी आर ए
नो सी आर ए, ये सेकंड कंक्लूजन है। और थर्ड कंक्लूजन है फ्रेंड्स मेरे पास नो सी आर बी, नो सी आर बी। तो फ्रेंड्स ये आ गए मेरे पास तीन कंक्लूजन। चेक करते हैं, पहले ये देख लेते हैं सम ए आर बी, इसका मतलब फ्रेंड्स ये हो गया ए और ये हो गया बी, तो सम ए आर बी। नो बी इज सी, इसका मतलब सी यहां पर कहीं पर होगा और ये इनकी डॉट लाइन होगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये डॉट लाइन होगी, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, आई डोंट नो अबाउट दिस, लेकिन मुझे ये कंफर्म है कि कोई भी सी जो है वो बी नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए क्योंकि ये डॉट लाइन आ चुकी है मेरे पास, अब इसमें मेरे पास कंक्लूजन क्या हो सकता है फ्रेंड्स। पहला देखिए नो ए आर सी, नो ए आर सी बिल्कुल सही है, ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये डॉट लाइन है मेरे पास। ठीक है जी, और मेरे को जो इधर और वाला कंसेप्ट था उसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव स्टेटमेंट की बात थी, यहां पर सारी की सारी नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो उसका भी कोई चक्कर नहीं है यहां पर। नो सी आर ए, अगर नो ए आर सी आ गया तो नो सी आर ए भी होगा, ये भी बिल्कुल सही है। और तीसरी स्टेटमेंट है फ्रेंड्स नो सी आर बी, नो सी आर बी, अगर कोई बी सी नहीं है तो कोई सी भी नहीं होगा। इसका मतलब ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट मेरे पास क्या आ रही हैं, सही आ रही हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये मेरे पास कुछ नेगेटिव स्टेटमेंट और पॉजिटिव स्टेटमेंट्स के जो क्वेश्चंस हैं वो पड़े हुए हैं। तो एक फ्रेंड्स हम एक लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का करके देखते हैं, तो मुझे लगता है कि उसके साथ ही हमारा ये जो टॉपिक है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन करके देखते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और इसको इरेज करते हैं हम। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, लेंथी मतलब थोड़ा स्टेटमेंट ज्यादा वाला क्वेश्चन है, क्योंकि हमें एग्जाम में जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं मेरी कोशिश होती है कि मैं एज इट इज एग्जाम्स के जो क्वेश्चन है वो आपके लिए लेकर आऊं। तो फ्रेंड्स मेरी पहली स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑल स्टोन्स आर हैमर्स, ऑल स्टोन्स आर हैमर्स। सेकंड है नो हैमर इज रिंग, नो हैमर इज रिंग्स। सम, थर्ड वन है सम रिंग्स आर डोर्स, सम रिंग्स आर डोर्स। एंड फोर्थ स्टेटमेंट है ऑल डोर्स आर विंडोज, ऑल डोर्स आर विंडोज। तो फ्रेंड्स ये मेरे पास चार स्टेटमेंट आ गई हैं। अब इन चार स्टेटमेंट्स के लिए कंक्लूजन देखते हैं फ्रेंड्स क्या आते हैं मेरे पास। फर्स्ट कंक्लूजन है फ्रेंड्स मेरे पास सम विंडोज आर स्टोन्स। सेकंड स्टेटमेंट है सम विंडोज आर रिंग्स, सम विंडोज आर रिंग्स। थर्ड स्टेटमेंट है फ्रेंड मेरे पास नो विंडो आर स्टोन्स, नो विंडो आर स्टोन्स। और फोर्थ स्टेटमेंट है सम रिंग्स आर स्टोन्स। तो ये चार स्टेटमेंट्स के बाद मेरे पास फ्रेंड्स चार कंक्लूजन उसने दिए हुए हैं और मुझे ये चेक करना है कि ये चारों कंक्लूजन में से मेरे कौन से कंक्लूजन सही है और कौन से गलत है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इनकी वेन डायग्राम बना के देखते हैं। वेन डायग्राम इनकी कैसे बनाएंगे, ऑल स्टोन्स आर हैमर्स, तो ये है भैया स्टोन्स एंड ऑल स्टोन्स आर हैमर्स, तो ये हो गए हैमर्स एच। नो हैमर इज रिंग, तो समवेयर रिंग इज हियर, ये रिंग है, ये कोई भी स्टोन जो है वो रिंग नहीं है। एंड सम रिंग्स, थोड़ी बड़ी बना देते हैं, यहां पर कोई भी रिंग जो है वो हैमर है वो रिंग नहीं है, तो इसका मतलब रिंग बाहर आएगी। ठीक है जी। सम रिंग्स आर डोर्स, इसका मतलब ये डोर्स आ गए, तो सम रिंग्स आर डोर्स एंड ऑल डोर्स आर विंडोज, तो ऑल डोर्स आर विंडोज, ये मेरे पास ये आ गया। देखिए एब्रिविएशन से मैंने ये लिखा हुआ है, इनका आपस में कोई भी लिंक नहीं है। ठीक है जी, सॉरी इनका नहीं, इनका, ये आपस में कोई भी लिंक नहीं है। तो ये देखिए मैं फिर से एक बार स्टेटमेंट पढ़ के देखता हूं। ऑल स्टोन्स आर हैमर्स, ऑल स्टोन्स आर हैमर्स, नो हैमर इज रिंग, नो हैमर इज रिंग। ठीक है जी। सम रिंग्स आर डोर्स, सम रिंग्स आर डोर्स एंड ऑल डोर्स आर विंडोज, ये मेरे पास आ गया फ्रेंड्स। तो इनके कंक्लूजन चेक करते हैं। सम विंडोज आर स्टोन, सम विंडोज आर स्टोन्स, नहीं पॉसिबल, काट देते हैं। सम विंडोज आर रिंग्स,
सम विंडोज आर रिंग्स, यस कंफर्मली ट्रू है, क्योंकि अगर ये सम डोर्स है, ऑल डोर्स आर विंडोज, तो विंडोज भी रिंग्स होगी, कंफर्म है। नो विंडो आर स्टोन्स, नो विंडोज आर स्टोन्स, कोई भी विंडो जो है वो स्टोन नहीं है। फिलहाल इसको भी क्रॉस कर देते हैं, ठीक है। सम रिंग्स आर स्टोन, सम रिंग्स आर स्टोन हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्टोन उसके अंदर है, हैमर हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। अब ये चार में से एक सही है, तीन गलत है, लेकिन यहां पर आप चेक करना फ्रेंड्स, फर्स्ट एंड थर्ड एक दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट करेगी। कैसे? सम विंडोज आर स्टोन्स, नो विंडो आर स्टोन। ये भाई अगर सम विंडोज स्टोन है तो फिर तो ये वाली स्टेटमेंट गलत होगी, और अगर नो विंडो स्टोन है तो ये गलत होगी। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारे पास? 2 तो 100% ट्रू है, एंड ईदर 1 और 3, ये आंसर है मेरे पास। तो इसके कंक्लूजन कौन से ट्रू होंगे? सेकंड वन तो पूरी तरीके से ट्रू है, उसके बाद ईदर 1 और 3 इनमें से कोई एक ट्रू होगा। तो फ्रेंड्स ये था मेरा टॉपिक। मुझे उम्मीद है कि मैंने साइलोजिज्म को काफी डिटेल में आप लोगों को करवाने की कोशिश की है। इसमें पॉजिटिव स्टेटमेंट्स भी की हैं, नेगेटिव स्टेटमेंट्स भी की हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये मैं आपको समझा पाया हूँ। कोशिश की है मैंने हर तरह के एग्जांपल्स जो है वो आपके साथ शेयर कर सकूं, ताकि ये टॉपिक जो है वो पूरी तरीके से क्लियर करवा सकूं। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।